नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल। आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें, कैसे अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इस मिशन को और सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग अपने सीएलसी व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज़ मॉर्निंग में एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछते हैं और उसे पढ़ाते भी हैं और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सीएलसी की फ्री सर्विसेज के अंतर्गत आता है। ये जो डेली क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा सीएलसी जुडिशियल नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। अगर आप सीएलसी की फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर अपने नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम हमें लिखवा दें और हम आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर देंगे और आपको इसी तरह हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए मिलता रहेगा। उसका मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और वो क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 197। A assaults B and in turn B also assault A. Who has the right of private defense? तो here right of private defense जो लॉ में हमेशा की वर्ड, की पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्रेसर हैज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जिसने पहला अटैक किया ही इज नॉन एज एग्रेशन। जिसने पहला एग्रेशन किया नॉन एज एग्रेशन। तो एग्रेशन में यू आर टेकिंग लॉ इनटू योर ऑन हैंड। तो दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इट हैज सम एलिमेंट ऑफ इक्विटी आल्सो एंड देयरफॉर दिस इंटाइटलिंग एग्रेसर टू अवेल एंड एंजॉय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ लॉ एक थिंकिंग सब्जेक्ट है। मैंने ये जो 2-3 लाइनें आपको बताई, ये आप भी थिंकिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही हासिल होने लगेगी। इसके लिए आपको लाइब्रेरी में या कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज जस्ट कन्फाइंड टू कॉमन सेंस। अगर आप थिंकिंग करना कि ठीक है एग्रेसर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, बट व्हाई? अगर एग्रेसर्स को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देंगे तो वन हु इज एट रॉन्ग इज ऑल्सो गिवन बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो थिंकिंग से पढ़ेंगे तो लॉ आपको बेहतर समझ में आएगा और जब बेहतर समझ में आएगा तो आंसर नेचुरल है कि बेहतर होगा। जब तक आप बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं, आंसर बेहतर लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। एक बार अगर बेहतर तरीके से आप समझ गए तो बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम एक लीगल अवेयरनेस के तौर पे अपने स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को जागरूक कर सकें कि व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ए असॉल्ट करता है पहले, तो ए बिकम्स एग्रेसर, तो ए को राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का। बी भी असॉल्ट करता है इन टर्न। तो अब बी का जो असॉल्ट है, वेदर इट एक्सीडेड अंडर हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और वेदर इट इज स्टिल विद इन लिमिट ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि ये पहले असॉल्ट करता है और बी भी करता है। तो ऐसी स्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ एट ऑल किसको है, तो आंसर इज बी। मैं मार्क कर दूं इसको, बी को है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।
और मेंस का जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अंडर विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये प्राइवेट डिफेंस का पार्ट 2 वीडियो है। परहैप्स आज का सीरीज आईपीसी का 8वां सीरीज परहैप्स होना चाहिए। वो बहुत सारे एक टीम मिल के काम करती है, तो किसी का काम होता है थंबनेल बनाना, किसी का काम होता है टॉपिक को डिसाइड करना, किसी का काम होता है मटेरियल तैयार करना, किसी का, और मेरा काम होता है आपको पढ़ाना। तो ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है अंडर विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो कल तो हम लोगों ने मैंने खुद ही बहुत तारीफ करी थी कि नॉट ओनली इंडिविजुअल राइट, दिस इज ए राइट अवेलेबल टू एवरी मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी, एवरी मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। लेकिन ऐसे भी हालात हैं कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सम एक्ट। तो कौन से हैं? तो डेट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 99। तो देखिए, लॉ हैज ऑलवेज ए जस्टिफिकेशन, law has always reasoning. These justifications and these reasonings are soul and heart of law. अगर इन justifications को, अगर इन reasonings को आप आराम से पढ़ेंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर और जल्दबाजी हवा हवाई करेंगे तो हवा हवाई में ही रह जाएंगे। मैं बड़े विनम्रता के साथ एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू ऑल, I may be wrong, ignore me if at all I am wrong। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, लॉ के साथ जल्दबाजी नहीं। जब आपके पास टाइम है, लॉ इज़ नथिंग मोर देन ए स्टोरी। और कैसे लॉ इज़ नथिंग मोर देन ए स्टोरी, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए, लेकिन पब्लिक सर्वेंट एक्सरसाइजिंग हिज ऑफिशियल फंक्शन इन गुड फेथ, तो हो सकता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है, देयर मे बी सर्टेन मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। तो अगर पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर एक्सरसाइज ऑफ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल ड्यूटी, तो क्या वहाँ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर वहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देंगे तो पब्लिक सर्वेंट तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके हर राइट, उसके हर एक्शंस को चैलेंज किया जाएगा और एक टोटल कियोस की स्थिति बन जाएगी। हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो लॉफुल एक्ट है पब्लिक सर्वेंट का, लॉफुल एक्ट है पब्लिक सर्वेंट का और एक्सीडिंग द अथॉरिटी, वो सारी चीज़ें सेक्शन 19 में लिखी हुई हैं। और मेरा सजेशन है कि आप मोटी मोटी किताबें या लाइब्रेरी में पढ़ें या ना पढ़ें, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़ें। बेयर एक्ट को पढ़ना और मोटी मोटी किताबें लाइब्रेरी में पढ़ना। बेयर एक्ट अगर आप शॉर्ट टाइम में कुछ गेन चाहते हैं, तो बेयर एक्ट पे आप जितना फोकस करेंगे उतना ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। तो मैं देखता हूँ बच्चे लोग मोटी मोटी किताबों में खो जाते हैं, बेयर एक्ट पे ध्यान नहीं देते। तो ये मोटी मोटी किताबें बेयर एक्ट से कंट्ररी नहीं हो सकती। बेयर एक्ट को ही एक्सप्लेन किया गया है मोटी मोटी किताबों में, तो बेयर एक्ट पे ज़रूर फोकस करना है आपको। तो नाउ रीडिंग सेक्शन 99 फॉर यू, ये आपके स्क्रीन पे। एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बड़ा अजीब सा लगता है कि भैया वो कौन सा एक्ट है जिसके खिलाफ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नाउ लेट अस नो कौन से वो एक्ट हैं। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो ऐसा कोई एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt, तो और if done or attempted to be done by a public servant, तो public servant का ऐसा एक्ट which does not reasonably cause apprehension of death or grievous hurt, अगर ऐसा एक्ट if done or attempted to done by a public servant acting in good faith,
अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, इसको भी मैं दूसरे इंक से हाईलाइट करना चाहूँगा। गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो डेट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, यही की वर्ड है, मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, इसको लाल पेन से। तो पब्लिक सर्वेंट कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ही काम करे। आप ही को पब्लिक सर्वेंट बना दिया जाए, आप इंसान हैं, आपसे भी एरर हो सकती है, किसी से भी एरर हो सकती है। तो इसलिए कि पब्लिक सर्वेंट का एक्ट, इवन इफ इट इज नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, और पब्लिक सर्वेंट का एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये की वर्ड है, मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। आप खुद सोचिए, इस तरह का प्रोविजन रखना समझदारी का काम है या नहीं है एक सिस्टम को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अगर पब्लिक सर्वेंट का एक्ट अगर मे नॉट बी स्ट्रिक्टली, ये मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, अगर पब्लिक सर्वेंट का एक्ट टोटली इलीगल है ऑन द फेस ऑफ इट, तो वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। तो ये बॉर्डर लाइन के केसेज को कवर करता है, मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। अब मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट कोई पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ लिया और आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो एक थप्पड़ अगर उसने मार दिया या ऐसे डांटने के लिए हाथ उठाता है, पुलिस अफसर मारने के लिए आपको, आप बाइक पे जा रहे हैं और पुलिस अफसर ने आपकी बाइक की चाबी अगर निकालने की कोशिश कर, पुलिस अफसर, आप ट्रैफिक पुलिस, तो क्या वहाँ पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप इस्तेमाल करेंगे? बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर वैसे ही जो है, आप जा रहे हैं और आप पे पिस्टल तान के आपको मारने का कोशिश करता है, तो इट कॉजेज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, देयर यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, दिस इज द की वर्ड। अपने आंसर में इस चीज को आपको फोकस करना ही करना है। अगर ये लाइन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ अगर आप अपने आंसर में मिस कर जाते हैं तो आपका आंसर बेहतरीन नहीं हो सकता। तो इसमें की वर्ड पहला कि विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होना चाहिए। ये दूसरा पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होना चाहिए। तीसरा जो है इसका इंग्रेडिएंट अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस होना चाहिए। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। ये पहला क्लॉज है। दूसरा क्लॉज, ये तो पब्लिक सर्वेंट का खुद का एक्ट हो गया। दूसरा क्लॉज में दिया हुआ है कि एक्ट बीइंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। तो दूसरा भी इसी मैं जस्ट पढ़ देता हूँ। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of grievous hurt if done or attempted to done by the direction of public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। तो सेक्शन 99 का फर्स्ट क्लॉज है कि वो एक्ट पब्लिक सर्वेंट के द्वारा खुद किया जा रहा, और सेक्शन 99 का सेकेंड क्लॉज है कि वो एक्ट पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के द्वारा किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्लॉज सेकेंड क्लॉज दोनों सेम ही है। आगे है कि एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज
तो इट मस्ट नॉट एक्सीड मोर हार्म देन नेसेसरी। तो एक्सटेंड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट द पर्पस ऑफ डिफेंस। तीसरा, एक्सप्लेनेशन, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। तो रीजन टू, अगर आपको पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो यू डू नॉट हैव राइट प्राइवेट डिफेंस। लेकिन क्लॉज 1 और 2 की कैटेगरी में है और आपको पता नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, देन यू मे एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आप देखते हैं कि पुलिस वगैरह कहीं जाती है तो यूनिफॉर्म में जाती है। क्यों यूनिफॉर्म पहनती है पुलिस? इसलिए कि आपको एहसास कराने के लिए कि द मैन इज ए पब्लिक सर्वेंट। So this is also purpose of the uniform. Explanation 2, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is aiding by such direction, or unless such states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded। तो ये जो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 है, जो फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज है ऊपर, तो उसी का है कि आपको पता होना चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो आपको कैसे पता लगेगा पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? तो अपने यूनिफॉर्म है या वो बताता है, या मान लीजिए कोर्ट का कोई ऑफिसर बेली आता है अटैचमेंट के लिए तो कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में दी हुई हैं। तो कहानी कैसे है ये? सेक्शन 99, पब्लिक सर्वेंट का कोई एक्ट है तो उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट का एक्ट अगर रीजनेबली डेथ नहीं कॉज करता है या ग्रीवियस हर्ट नहीं कॉज करता, और अगर अंडर एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी अगर किया गया है, और नो मैटर, इट डज नॉट मैटर कि पब्लिक सर्वेंट का एक्ट इन स्ट्रिक्ट जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं है, तो ये जस्ट इसको याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें 4 इंग्रेडिएंट हैं, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट मस्ट नीड टू एक्ट इन गुड फेथ। देखिए, सब में गुड फेथ लिखा हुआ है यहाँ, गुड फेथ सब में। तो एक्ट डन इन गुड फेथ नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो इसी में एक केस है, केशवराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1970, ये साइटेशन हमने लिख दिया। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छा केस है कि इसमें दिल्ली के जो एमसीडी है, गुड फेथ में कमिश्नर का ऑर्डर था, पुराना केस है कि भाई जो भैंसे हैं वो उनको मिल्क टैक्स उन दिनों लगता था, तो भैंस को सीज किया जाए, बुफैलोज को। तो बुफैलो अगर सीज करना है तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस नहीं दिया गया था। तो अगर नोटिस नहीं दिया गया और भैंस सीज करने आ गया तो उनका एक्ट नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ है, दैट इज मियर ओनली प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो कोर्ट ने यही कहा कि द ऑफिसर हैड मियरली एयर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर एंड दिस इज ए केस ऑफ नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ एंड इन सच ए केस यू डोंट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दूसरा है रेजिस्टेंस टू ऑफिसर एक्टिंग विदाउट वारंट। तो पुलिस ऑफिसर अटेम्प्टेड विदाउट ए सर्च वारंट टू इंटर ए हाउस इन सर्च ऑफ पार्टी alleged to have been stolen and was obstructed and resisted। तो कैसे obstruct और resist हुआ? by exercise of right of private defense, जिसका घर था। तो it was held that even the officer was not strictly justified in searching the house without a warrant।
देयर वाज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये देखिए कौन से सर्कमस्टांसेज नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड और कौन से सर्कमस्टांसेज इस कैटेगरी में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो दिस इज मैटर ऑफ फर्दर रिसर्च। तो हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं जाना है, इतना ज़्यादा आपको लिटिगेशन में आवश्यकता हो सकती है अगर इस तरह का कोई केस है तो। लेकिन सो फार एज कंपटीशन के लिए है तो आप एक दो केसेज लिख के इसको एक्सप्लेन कर दें, यू शैल बी गिवन द बेहतरीन मार्क्स। तो अगर रेजिस्टेंस टू ऑफिसर एक्टिंग विदाउट वारंट है तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और इलीगल अटैचमेंट भी है तो ये इलीगल अटैचमेंट अगर कोर्ट का बेली आता है और गलती से अटैच कर देता है तो देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो नो रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। वेयर आर्टिकल प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैचमेंट वेयर रॉन्गली अटैच्ड तो प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगला केस है भाई लाल चौधरी वर्सेज इम्पेरर का। तो वेयर द party of a person was wrongfully attached as the party of certain absconders, it was held that rightful owner had no right of private defense of his party, as the police officer was acting in good faith under color of his office, and then that supposing the order of attachment might not have been properly made, that would in itself, if not sufficient ground for such a defense। तो आप केवल हेडिंग आपके लिए लिख दिया गया, हेडिंग याद रखिएगा कि इलीगल अटैचमेंट डज नॉट जस्टिफाई रेजिस्टेंस और राइट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, रेजिस्टेंस टू ऑफिसर एक्टिंग विदाउट वारंट, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको इलस्ट्रेट करके आपको लिखना है। रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट और पुलिस ऑफिसर अटेम्प्टेड टू एग्जीक्यूट ए वारंट द इशू ऑफ व्हिच वाज इलीगल। तो देखिए इलीगल और नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, दोनों इलीगल ऑर्डर्स आर वाइड एब इनिशियो एंड नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड आर वैलिड। तो नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड दैट इज इरेगुलर। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इरेगुलरिटी एंड इलीगलिटी। इलीगलिटी इज ए सीरियस मैटर, illegality is wide ab initio। I am only explaining this illegality and irregularity for the purpose of section 99। YouTube की अपनी लिमिटेशन है, लिमिटेड टाइम है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता। तो ये आप याद रखेंगे कि illegality null and void and not strictly justified, that is irregularity that may be accentuated by errors in judgment। जो अगला क्लॉज है टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो अगर आपके पास टाइम है, मान लीजिए कोई आपको सुबह में धमकी दिया कि शाम को गोली मार देंगे, तो शाम को आपको गोली मारे इससे पहले ही आपने प्राइवेट डिफेंस में आपने उसे गोली मार दिया। नो, आपको सुबह में धमकी दिया है, शाम तक आपके पास टाइम है, तो आप अथॉरिटीज़ के पास जाइए। आपको ऐसे सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है और उसी चीज़ को, और ये इसमें ऊपर है सेक्शन 99 में, एक्सटेंड टू हिच द राइट में बी एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन ये हाँ देर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेज इन विच देर इज़ नो टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने का टाइम नहीं है। यू आर रिक्वायरिंग यू दिस एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सो इमिनेंटली, सो अर्जेंटली, यू डू नॉट हैव टाइम फॉर मोमेंट टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई, ये मैंने मजाक में आपको हंसाने के लिए नो रिट्रीट टू वॉल ऐसा लिख दिया है। अगर टाइम नहीं है तो आप सरेंडर ना करें, आप बहादुरी से मुकाबला करें, कल के क्लास में बताया गया था। और फोर्थ क्लॉज है कि भाई
जितना हार्म जरूर आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, वार्ड ऑफ असेलेंट करेंगे तो उसको हार्म होगा, तो उतना ही हार्म आप कर सकते हैं जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो एक केस हमने साइट किया गोकुल बौरी वर्सेज इम्पेरर का। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। द अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस and there is no protection if the harm is caused by excessive violence quite necessary to the case। तो जितना आपका हार्म एक्सीड कर जाएगा वो आपके लिए ऑफेंस हो जाएगा। हमने इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं कि कोई अनआर्म है और उस पर आप अटैक कर रहे हैं, अनआर्म पर्सन आपको गाली दे रहा या आपके पार्टी को डैमेज कर रहा और आपके पास पिस्टल है, आपने सीधे उसे गोली मार दी, तो डेट वॉज नॉट नेसेसरी, तो इसलिए देयरफॉर डेट इज नॉट जस्टिफाइड। सडन क्वारल में नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपने झगड़ा शुरू किया और आप ही प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट करेंगे। एक्यूज ने कोई बूढ़ी औरत जो काफ़ी कमज़ोर थी, वो चोरी कर रही थी, उससे किल कर दिया तो एक्सीडेड। एक्यूज कॉट ए थिफ और उसे मार दिया, एक्सीडेड। आप इसमें रिटेलिएशन नहीं कर सकते, मोर हार्म देन नेसेसरी। तो ये सारे बेसिक इनपुट्स हैं। तो इन इनपुट्स के साथ आप मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन कहा गया है, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। मैंने देखिए आपके सामने 2-3 बार मेंस का क्वेश्चन मैं खुद पढ़ा, जबकि ये मेंस का क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद ही फ्रेम किया हुआ। तो आप मेंस आंसरिंग से पहले ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ें, 2-3 बार पढ़ेंगे तो बेहतर समझेंगे। तो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, तो आपका ओपनिंग लाइन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच देर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। आप और ये फर्स्ट क्लॉज सेकेंड क्लॉज ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ आप मेंशन कर दीजिए, 1-2 केस लॉ को साइट कर दीजिए, आपका बेहतरीन आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है। When the right of private defense can be exercised, तो कब एक्सरसाइज किया जा सकता? तो जब आपके पास टाइम नहीं है टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा कंटेंट है, आप वीडियो को पॉज कर अपने काम की चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अगर बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स अगर चाहते हैं मेंस में, तो मेरा अपना तजुर्बा है कि रट्टा मारने में 1 लाइनर 2 लाइनर में आपने रट्टा मारा, रात को रट्टा मारा, सुबह को भूल गया, एग्ज़ाम से पहले रट्टा मारा, एग्ज़ाम में मिस्टेक हो गया आपसे। तो रट्टा मारना मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है। आप कंसेप्ट को, रीजनिंग को, लॉजिक को, इन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये एवरग्रीन है, आपके मेंस, इंटरव्यू, पीटी हर चीज़ में काम आएगा। आप मेंस की तैयारी में ही सभी तैयारी इंक्लूड होती है, पीटी और इंटरव्यू की। तो जब भी आप तैयारी करें, आपके पास टाइम है तो मेंस ओरिएंटेड अप्रोच ही रखें, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप बेहतरीन आंसर, जब तक आपकी कंसेप्चुअलिटी क्लियर ना होगी तब तक लिखना बड़ा मुश्किल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग आगे, इससे आगे देखते हैं क्या टॉपिक बनता है। तो अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि नॉन स्टॉप तरीके से ये सीरीज चला, आपको इस सीरीज के सभी पार्ट की वीडियोस नॉन स्टॉप तरीके से मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट।